ये भीगे हुए बादाम, ये ज्वार, प्याज, पालक की रोटी, मेरी चाय और ये मेरा अचार और ये मैं। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। बहुत दिनों बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बीच में कुछ दिनों में आप सबको शोएब के ब्लॉग के थ्रू मिली हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा लो थी, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी, थोड़ी डिप्रेस सा भी फील हो रहा था। एंड ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो, तो सबसे ज़्यादा एक वो गिल्ट ट्रिप में चले जाते, एटलीस्ट मैं चली गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट डूइंग करेक्ट फॉर द बेबी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा सोचने लग गई, मैं अपने ऊपर बहुत ये कि नहीं मुझे खुश रहना है, बेबी के लिए अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए एंड दिस इज़ नॉट गोइंग राइट। एंड देन आप में से कई लोगों ने दिए मतलब कमेंट्स किए हैं, मुझे मैसेजेस किए हैं मेरे चैनल पे आके कि इट्स ओके, सबके साथ होता है, डोंट गेट हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड इतना प्रेशर मत लो, होगा, ऐसा होगा। एंड मेरे साथ सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, आई डोंट नो। सो एनीवेज आज मैं उठी हूँ, आज थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, थोड़ा काम है। मैं कल भी एक्चुअली बाहर गई थी, मुझे अपने थोड़े पैम्परिंग करने का मन कर रहा था। शोएब ने बोला जाओ जाओ पैम्पर करवाओ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक्चुअली शोएब का है, क्योंकि जब हस्बैंड इतना ज़्यादा पैम्पर करे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो उसके लिए वंस अगेन थैंक यू शोएब, आई लव यू। सो यस, मैं कल बाहर निकली थी, मैं गई सीधा मलिहा के पास, मैंने हेयर स्पा कराया, अच्छा सा थोड़ा सा ये फ्रंट से हेयर कट कराया, मैनीक्योर पेडिक्योर कराया, मस्त एकदम चिल हुई और बड़ा पाव खाया। कुछ दिनों में ना मैंने जंक थोड़ा ज़्यादा खाया है, क्योंकि आई थिंक आई वाज सो डिप्रेस्ड कि मुझे अपना मूड अच्छा करने के लिए जो भी मन कर रहा था मैं वो खा रही थी। तो कल जैसे मैंने वहाँ पहुँचती बोला मुझे बड़ा पाव खाना है, तो बड़ा पाव खाया। सो आज भी बाहर निकलेंगे और फिलहाल मैं कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज जमील भाई के पास भी जाएंगे, मैं कल अपने लिए थोड़े सूट्स के कपड़े लेके आई हूँ, मुझे थोड़े कम्फी सूट्स बनवाने हैं, सो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जल्दी मिलते। आज की ये ज्वार की जो रोटी है वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग बनी है। मुझे ना दिन में सुबह के फर्स्ट मील में पराठा चाय खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, और इस वक्त ऐसे भी ऑफ लेट, मतलब बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो, मुझे गेहूँ बिल्कुल सूट नहीं होता, मतलब बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट दैट वो मैं वेट पर्सपेक्टिव से मैंने उसे छोड़ा है, लेकिन मुझे गेहूँ सूट ही नहीं हो रहा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और बहुत क्रॉनिक वाली एसिडिटी हो जाती है इंस्टेंटली व्हेन आई हैव गेहूँ। तो इसलिए इस दौरान तो मुझे और ज़्यादा मेरे गायनेक ने या डॉक्टर तुषार दोनों ने मना किया है मैं नाचनी खाऊं, जवार खाऊं, दे आर वेरी हेल्दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हमने ये तोड़ निकाला है कि इस तरीके के पराठे जवार में प्याज वगैरह सब डाल के जो है मानसी दीदी मुझे बना के देती हैं। और आज का पराठा दीदी, आज का पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा। उसमें उन्होंने आज वाले में पालक भी डाली है, प्याज भी डाला है, बहुत 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 यम बना है। चलिए मैं ये एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यस, नहा लिया है मैंने और अब मैं स्किन केयर का एक बहुत ही क्विक और अच्छा फायदेमंद प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। अब मैं रेडी होने से पहले लगाऊंगी। ये है गार्नियर का विटामिन सी सीरम। इसमें है 30x विटामिन सी, जो कि एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है एंड इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा एकदम सुपर इफेक्टिव है। ये आपकी स्किन को एक इवन टोन देता है एंड इंस्टेंटली आपको एक ब्राइटनेस फील होती है। ये क्यूरेट किया गया है एक क्लीन फॉर्मुलेशन से एंड बनाया गया है फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक यूजू लेमन विच आर बैक्ड बाय साइंस। एंड इसी वजह से ये जो सीरम है ये सूटेबल हो जाता है हर स्किन टाइप, स्किन टोन, टेक्सचर एंड हर मौसम के लिए। हर मौसम में हमारी स्किन अलग होती है एंड विंटर्स में स्पेशली बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा ड्राई और डल हो जाती है। तो ऐसे में अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग एंड ब्राइट रखने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड इसकी सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है? मुझे लगता है इसका साइज। ये इतनी क्यूट सी बॉटल है ना कि आप आसानी से अपने बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। एंड नाउ टाइम टू अप्लाई इट। ये देखिए इसका टेक्सचर, एंड दिस इज़ मिल्की वाइट इन कलर, और ये बहुत ही लाइट वेट और नॉन स्टिकी टेक्सचर का है, जो बहुत जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को एकदम फ्रेश स्मूथ बना देता है विद अ वेरी नेचुरल फिनिश।
फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप इसे दिन में 2 बार लगाएंगे। एंड टू कंप्लीटली लॉक द गुडनेस आप क्या करेंगे, आप दिन में जब इसे लगाएंगे उसके बाद आप यूज करेंगे SPF, एंड जब रात में लगाएंगे उसके बाद आप अपना नाइट मॉइस्चराइजर लगाएंगे। वैसे तो ये 3 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये 50 ml का पैक अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें 65% मोर विटामिन सी मिलता है एट अ लेसर प्राइस। सो इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो इंतजार किस बात का है, आप भी जल्दी ट्राई कीजिए एंड एक्सपीरियंस द डिफरेंस इन योर स्किन। मैंने चेंज कर लिया है, ये वाला आउटफिट जो है ये भी मैंने जमील भाई से बनवाया। ये जब आप भी खड़े होंगी तब आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। बहुत भूख लगी तो मैं फ्रूट्स खा रही थी निकलने से पहले, और साथ साथ में मैं डिसाइड कर रही थी कौन से कपड़े कैसे बनवाऊंगी। बेसिकली ये सारे 1 पीसेस मैंने बनवाए जब मैं बाहर निकलती हूँ तब के लिए, लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ तब मुझे कुछ बहुत ही कंफर्टेबल, कुछ सूट्स हो गए, कुछ ऐसे एकदम कंफर्ट वेयर, तो इसीलिए मैंने इस टाइप की, जैसे मैंने आपको एक बार बहुत पहले पजामा सलवार बताया था, बिल्कुल वैसे ही मैं एकदम लूज ये पजामा सलवार है। इसमें सामने, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसमें पीछे की तरफ इलास्टिक है और सामने की तरफ प्लेन है। और ये मैंने अपने फिट के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा लूज बनवाया है ताकि पहनने में एकदम कंफर्टेबल रहे। इनके साथ है ऐसा कुर्ता, ये मेरे नी लेंथ तक आता है, थोड़ा ए लाइन टाइप है, स्ट्रेट फिट नहीं है, तो वो थोड़ा फ्रॉक टाइप वाली फीलिंग आती है, तो बहुत क्यूट दिखता है। एंड ऊपर से थोड़ा पिनटेक्स किया हुआ है, ये बीच में बॉर्डर लगाया हुआ है। तो ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये सॉफ्ट भी हैं एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर मी टू वेयर। जब मैं घर पे हूँ मुझे बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बहुत आराम मिलता है। एक ये पैटर्न मुझे घर पे पहनने के लिए बहुत अच्छा लगा। एक कुर्ते का ये वाला पैटर्न, ये शायद मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मैंने पहना था ये, और आज भी मैंने यही पहना हुआ था। तो ये जो नेक है, आप लोग तो जानते हैं मुझे ये नेक हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये नेक एंड ये भी थोड़ा फ्रॉक टाइप है एंड नी लेंथ है। सो यस, तो अभी मैं सिर्फ इतना बाइफोकेट कर रही हूँ कि कौन से कपड़े किस टाइप में, किस स्टाइल में बनेंगे, और मैं जबील भाई को भेज दे रही हूँ। सो मेरे घर पे पहनने के लिए ये सारे सिंपल कपड़े। एक क्लोज लुक फैब्रिक्स का इसका मैं लोअर बनवाऊंगी, और वो नीचे पिंक वाला टॉप है। ये ओवरऑल ऐसा होगा। ये ग्रीन 2 अलग प्रिंट्स हैं इस पे, ये मैं ब्राइट पिंक इसके साथ यूज़ करूँगी। एक ये है जो ओवरऑल ऐसा है, और एक ये है, और ये देखिए ये वाला एम्ब्रॉयडरी वाला तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट। और ये कुछ पीसेस हैं जो जिसका 1 पीस बनेगा, और बाकी फाइनल प्रोडक्ट आपको मैं जब आ जाएगा इंशाल्लाह तब दिखाऊंगी। पहुंच गई मैं लोखंडवाला, और सबसे पहले आ गई मैं मैचिंग लेसेस लेने के लिए, क्योंकि दुपट्टे पे बॉर्डर लगवा के उसके साथ लेस लगवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। और ये लोखंडवाला में मेरी लेस के लिए फेवरेट शॉप है, इट इज़ नीलम लेसेस। आ गए हम लोखंडवाला मार्केट। सबसे पहले मैंने ले ली अपनी लेसेस। अभी जा रही हूँ हार्डवेयर की शॉप पे जिन्होंने हमारा किचन बनाया, प्रभात हार्डवेयर, वहाँ पे कुछ बिलिंग वगैरह क्लियर करनी है। उसके बाद फिर आज मैं हाई पॉइंट पे दही पूरी खाऊंगी। सो अब आज निकली हूँ और आज थोड़ा ठीक भी लग रहा है, तो आज अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, फिर जब थक जाएंगे तो गाड़ी में बैठ के वापस निकल जाएंगे, है ना। चलिए, ये आ गई मैं हाई पॉइंट पे अपना काम ख़त्म करके, और मैंने सिर्फ दही पूरी मंगवाई है क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ यही खाना है आज। सो यस, लेट मी एंजॉय माई दही पूरी एंड सी यू लेटर। सारा सामान मिल गया, बहुत सारी शॉपिंग कर लिया आज। ये देखिए बहुत सारी। एक्चुअली जब से किचन रेनोवेट हुआ है तब से मेरा जाना ड्यू था, लेकिन क्योंकि तबीयत इतनी लो हो रही थी इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई जाने की। एंड अभी धीरे धीरे बेटर फील हो रहा है। देयर आर स्टिल सम डेज दैट आई सडनली डिप इनटू लो एनर्जी, लेकिन आज मुझे थोड़ा बेटर लग रहा था तो आज मैंने बोला चलो निकलते हैं। एंड काफ़ी सारा काम हो गया। सबसे बड़ा काम मतलब मुझे किचन के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो सब ले ली, तो मैं कल पूरा किचन प्रॉपर्ली सेट कर पाऊंगी। और फिर मैं ओबरॉय भी गई थी तो मैंने शोएब के भी आज कुछ चीज़ें ले ली, ऐसे ही, नो रीज़न, जस्ट ऐसे ही। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर, और फिर शोएब का मैसेज आ गया कि उनका जिम हो गया, आज उनके पास गाड़ी भी नहीं है और आज अंकित भी नहीं है तो उन्हें पिकअप कर लो। तो मैं बोला लेकिन एक ही इंसान के बैठने की जगह, क्योंकि यहाँ हम जैसे तैसे जगह बना लेंगे उनको बैठाने की। तो अभी पिकअप करते हैं शोएब को और फिर चलते हैं घर। ये हमने शोएब को कर लिया है पिकअप, और शोएब फुल शॉक में आ गए हैं गाड़ी में बैठते ही, है ना? हाँ। क्यों? ऐसे कौन करता है यार? ये देखो हमारी आज की शॉपिंग।
आज हो गई है नेक्स्ट डे की शाम। कल मैं आई, कल मैंने सामान ऐसे ही रखा, फैशन अप हुई, चेंज किया, उसके बाद मैं लेट गई, मैंने कुछ नहीं किया। एंड आज पूरा दिन बेसिकली घर की सफाई वगैरह में गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किचन अभी भी सेटिंग अप फेज में है। और आज सबसे मजे की बात यह कि मैं किचन को ही बिल्कुल हाथ नहीं लगा पाई, क्योंकि हमने बाकी काफी चीजें क्लियर अप की, सफाई की, इतनी सारी चीजें हो जाती है ना घर पे करने के लिए। तो मैंने शाम को थोड़ी देर आराम किया, मैं लेट गई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैं एकदम से ऐसे हो गई थी। मैं उठी हूँ, शोएब रास्ते में है, वो जिम जाएंगे, फिर घर आएंगे। आज ना मैं अपना किचन करूंगी सेट, आज नहीं तो कल मैक्स, और फिर मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। आई जस्ट कांट वेट to cook something very nice in this kitchen, in my new kitchen, and share it with you. एक चीज है जिसका मैं बहुत प्रेगनेंसी में बहुत इस फेज का इंतजार कर रही हूँ कि मुझे अंदर से वो क्रेविंग्स कब होंगी। मतलब मुझे जो भी मिल रहा है सब यही पूछा तो क्या खाने का मन कर रहा है, आई एम लाइक मुझे फिलहाल कुछ ऐसे स्पेसिफिक मन नहीं करता। हाँ, घर का खाना, बाहर निकलती हूँ तो बाहर का खाना, उस दिन जैसे वड़ा पाव का मन कर गया, कल गई थी तो हाई पॉइंट की दही पूरी। बट ये वैसे भी होता था कि अगर मैं उस एरिया में जा रही हूँ तो मुझे वहां से कुछ, तो ऐसे वो स्ट्रॉन्ग वाली क्रेविंग नहीं है कि नहीं मिला तो हाल बेहाल हो रहा है, वैसी वाली नहीं है। और मैंने सबसे सुना है कि ऐसी क्रेविंग्स होती हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फेज के लिए, बिकॉज मेरा ही है। मुझे शोएब के मजे लेने, मुझे शोएब को आधी रात में उठा के बोलना है कि जो मुझे ये मन कर रहा है, मुझे खिलाओ, एंड देन ही विल सर्च फॉर इट एंड देन ही विल गेट इट फॉर मी। वैसे बाकी सब मेरे साथ जल्दी हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मेरे मूड स्विंग्स, मतलब आज मैं अपने डॉक्टर से भी बात कर रही थी कि मुझे इतना ज्यादा हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एकदम से लो हो जाती हूँ। तो शी सेड इट्स ओके, इट विल जस्ट बी फाइन विद टाइम, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस दिन आपने मेरा और अनुषा का पिक देखा होगा जो हमने डेला में लिया है, जो अनुषा ने पोस्ट किया, मैंने स्टोरी पे शेयर किया था। उसमें जो अनुषा की फोटो है वो अराउंड 7th-8th मंथ की है, और मेरी जो फोटो है वो अभी की है, विच इज लाइक माई 4th मंथ रनिंग। एंड मैं इतनी उससे ज्यादा ऐसे गोपू एकदम लग रही हूँ कि आप में से कई लोगों ने नीचे बोला है कि ये तो 6 मंथ का लग रहा है, बट आई थिंक दैट्स माई बॉडी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मुझे वो मैंने कल पोस्ट किया ना कि आई एम लविंग द न्यू सेल्फ मोर देन एवर। तो वो जो मैं मोटी मोटी में इतनी क्यूट लग रही हूँ ना, मुझे उस चीज से बड़ा खुद से ही प्यार हो रहा है। और यही एग्जैक्टली अनुषा भी मुझे बोल रही थी। तो या इट वाज वो ट्रिप जो है वो काफी समय से एक्चुअली काफी समय नहीं, पिछले 2 हफ्ते पहले हमने प्लान किया था कि नहीं अब मिलना ही, अब बहुत दिन हो गए हैं। एंड फिर वो बुकिंग वगैरह हमने सब कर ली थी, एंड देन इट सो हैपेंड कि मैं बहुत लो फील कर रही थी, तो जाना नहीं जाना होके शोएब ने बोला नहीं गो, तुम्हें बेटर लगेगा। बिकॉज अनुषा से जब मैं मिलती हूँ, चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो इतनी सारी बातें होती है, इतना सारा थिंग्स पे यू कनेक्ट। एंड हमने एक दूसरे को स्कूल के वक्त से जाना है, तो स्कूल के बाद कॉलेज के बाद अपने अपने प्रोफेशंस, उसके बाद शादी, एंड नाउ मदरहुड। उसकी मदरहुड जर्नी में मैं उससे मिली थी, एंड शी हैज अ 4-year-old डॉटर नाउ। उसका नाम कायनात है, वी कॉल हर कीनू, एंड शी इज अडोरेबल। मेरे सर्कल में मैं किसी न्यू मम्मी को एडमायर करती हूँ तो वो अनुषा है, बिकॉज शी जस्ट सो गुड। तो मैं बस इतनी सारी बातें थी उस वक्त करने की। आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस कि मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। एंड शी काइंड ऑफ उसने मुझे हर एक चीज समझाई, एंड शी पुट मी सो मच एट ईज। फिर हमने फोटोशूट किया। उससे मुझे बोला नहीं चल फोटोशूट करते हैं, थोड़ा क्यूट सी कुछ पिक्स खींचते हैं, जिसमें से एक मैंने कल इंस्टा पे डाली थी, तो आपने वो देखी होगी। या इट वाज अ गुड ट्रिप। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की, और जैसे कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत में भी बोला था कि जब आप पहली बार आप माँ बनते हो, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अराउंड इनसाइड योर माइंड। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जैसे मेरे साथ जो ये मूड स्विंग हो रहा है, इसको लेके मैं बहुत गिल्ट में चली गई थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ अपनी बेबी के लिए, आई एम नॉट गिविंग द बेबी द राइट वाइब, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देयर आर टाइम्स जब मैं सोचती हूँ कि चलो आज मैं जाऊंगी वॉक के लिए जाऊंगी, एंड मैं सडनली इतना मेरा एनर्जी ड्रॉप होता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती। एंड ऐसे में व्हेन अनुषा वाज देयर टू एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स टू मी कि नहीं, यू डोंट हैव टू बी हार्श ऑन योरसेल्फ, जस्ट टेक इट इजी, जस्ट गो इजी। सो उससे इतना सारा वक्त बिता के, उसके साथ इतना सारा बात करके मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश भी फील हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। ऐसा नहीं है वहाँ मेरी तबीयत खराब नहीं हुई डेफिनेटली हुई, 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ,
बट वो अब मेरे दिन का रूटीन बन गया है, तो आई हैव एक्सेप्टेड इट. एंड मैं आज अपने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला इट्स ओके, डोंट पे हीट टू इट, जस्ट एक्सेप्ट इट. एंड बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज नॉर्मली भी हम लोग बोलते हैं कि हर चीज का इलाज आप कोई पिल पॉप अप कर लो, वो नहीं होता. यू हैव टू जस्ट be strong enough to accept a few things and walk with it, and especially in this phase of your life तो आप और मेडिसिन अवॉइड करोगे बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपकी बेबी को आप हार्म करो. सो यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू फाइंड आउट वेज कि आप खुश कैसे रहो. एंड मेरा खुश रहने का वे सबसे ज्यादा आई गेस ये होगा कि मैं किचन में घुसूं और मैं कुछ अच्छा कुकिंग करूं, बिकॉज आई हैव बीन मिसिंग दैट अ लॉट. सो सबसे पहले ना मेरी जो फ्रेंड है जिन्होंने डिलीवर किया रिसेंटली, मुझे उनके लिए लड्डू बनाने और बहुत समय से बनाने, बिकॉज आई वांट टू सेंड इट टू हर. तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं वो बनाऊंगी और उसके बाद मैं आपके साथ कोई अच्छी सी रेसिपी बना के शेयर करूंगी. एंड या इवन यू फील माई एनर्जी इज कमिंग बैक, आई फील सो. सो एनीवेज चलिए जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड ऑल यू लेडीज जो मुझे इतनी पॉजिटिविटी भेज रहे हैं, इतना कमेंट्स कर रहे हैं कि इट्स ओके, जस्ट यू नो, जैसे अनुषा ने मुझे समझाया, आप लोग बिल्कुल वैसे ही कमेंट्स के जरिए मुझे समझा रहे हैं. तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है एंड उससे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है. तो प्लीज कीप डूइंग दैट. आई जस्ट love all your lovely beautiful comments. Thank you so much. Bye bye. Love you guys. ऐसा नहीं है कि जब मैं डेला में थी तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था, करने की कोशिश ज़रूर की थी लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई. तो जितना भी शूट किया था वो देख लीजिए. हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया. सो यस, आज मैं हूँ डेला में. कर्ल के जाने के बाद आज पहली बार आई हूँ. सो जैसे ही मैंने वो रूम एंटर किया, डेफिनेटली कर्ल की बहुत याद आई. शोएब ने भी पहली चीज़ उनसे वही पूछी एंड मिलना था अनुषा से. तो ये मैडम भी यहाँ हैं. हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और ये हमारा प्लान था जो बहुत समय से बन ही रहा था, लेकिन हमेशा की तरह कुछ ना कुछ होता रहता है. तो इसलिए मैं भी आ गई और इस बार ये पहली बार कीनू, इसकी जो बेटी है, उसे अकेला छोड़ के आई है. तो हम दोनों की हालत ऐसी है ना कि मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है और इसको भी. ये भी सुबह उठ के पूछ रही थी कीनू ठीक है, वो सोई, मैं आ जाऊँ. तो एक पल के लिए हम दोनों ने डिसाइड किया था कि छुट्टी कम करके आज ही निकल जाते हैं. पर दोनों के घर से बोला नहीं, आराम करो, हम सुकून में है, तुम लोग वही चिल करो. सो बस कुछ ऐसे ज़्यादा प्लान नहीं है चिल करने का. दोनों के दोनों हम बहुत लेज़ी मूड में हैं एंड बाहर आई हूँ एक आउटिंग के लिए. तो मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है. ऑब्वियसली अनुषा के साथ बहुत सारी गप्पे मारी तो मूड भी चेंज हुआ है और अच्छा लग रहा है. और लेकिन शोएब को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि डेला हमारी पूरी फैमिली की गो टू प्लेस रही है. और जैसे कि मैंने कहा कि कर्ल के बाद पहली बार आई हूँ तो वो भी एक चीज़ है. बट ठीक है, इट्स अ नाइस ट्रिप. और अभी आज देखते हैं. कल तो हम जब पहुँचे तो हम बात करने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि हम लोग रात को 2:30 बजे सोए हैं. गए और फिर वापस से हमने बैठ के बहुत बातें की और हमने और कुछ नहीं किया. और फिर हमें भूख लग गई तो हम आ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए. और फिलहाल सिर्फ हमारा सैलड और मसाला पापड़ आया, बाकी खाना आ रहा है. एंड मैं फिर से थोड़ी सी ऐसे ढीली हो गई हूँ, लो हो गई हूँ. तो ये हाउ ओल्ड इज कीनू? गोइंग टू बी 4. 4 साल हो गए तुझे. How time flies. We have been together from when हम लोग वही बातें कर रहे थे. तो ये मुझे तरीके बता रही है टू हाउ टू कीप योर सेल्फ गोइंग एंड ऑल. अभी यहाँ बैठे भी मैं ऐसे सडनली ऐसे ड्रॉप कर लेती ऑन एनर्जी. एंड मैं उसको बोलती कि मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है. सो ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा. I'm telling her that it happens in early pregnancy, in late pregnancy, after pregnancy, all this happens. Part and parcel of motherhood. ठीक है, रोलर कोस्टर बट इट्स ब्यूटीफुल. सो हम खाते हैं अपना खाना एंड देन देखते हैं कब एनर्जी वापस आए, फिर क्या करेंगे. बहुत अच्छे से खाना खाया. आज हमने बहुत अच्छा फ़ोटोशूट किया. हमने क्या, ये मैडम ने मुझे फोर्स किया कि मैं जितने भी कपड़े लेके आई हूँ मैं सारे पहनूँ और ये मेरी अच्छी फ़ोटोज़ खींचेगी. तो वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे. और अब हम अच्छे से अपने दोनों को रिलैक्स करने के लिए आ गए हैं स्पा में. और अब हम करेंगे अच्छी सी स्पा मसाज, फीट मसाज, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. मैं सिर्फ फीट मसाज करूँगी. तो अभी हम अच्छे से स्पा में रिलैक्स करेंगे.